नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 13 जुलाई बुधवार सुबह 8:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि जन सुनवाई में परिवादी की समस्याओं के साथ उनके ऑन स्पॉट निस्तारित प्रकरणों को भी संपर्क पोर्टल पर दर्ज करें, जिससे विभाग के पास सही डेटाबेस तैयार हो सके। शर्मा मंगलवार को सचिवालय में राज्य के विभिन्न जिलों में हुई जन सुनवाई की समीक्षा बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के मुख्यालय स्तर पर सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में जिन ब्लॉक्स में हुई जन सुनवाई में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, वहां पर जन सुनवाई शिविरों का लगातार प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही ब्लॉक तथा ग्राम लेवल पर भी अधिकारी शिविर की लगातार समीक्षा करें। आईएएस, आरएएस सहित कई पदों का सपना संजोने वाले विद्यार्थियों के कोचिंग का खर्चा सरकार वहन करेगी। 8 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले 15,000 विद्यार्थी निःशुल्क कोचिंग का लाभ ले सकेंगे। राजस्थान सरकार ने प्रतिष्ठित कोचिंग से अनुबंध किया है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के कोचिंग के अभाव में अधिकारी बनने का सपना अधूरा रह रहा था। अब सरकार की इस पहल से प्रदेश के 15,000 विद्यार्थी इन पदों की दौड़ में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के आवेदन लेना सोमवार से शुरू हो गया है, जो 31 जुलाई तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। जमाखोरी और बारिश के कारण प्याज की कीमतें कमोबेश हर साल बढ़ जाती हैं। अब इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कहा जा रहा है कि इस कदम से देश में प्याज की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। जमाखोरों को काबू में रखने और प्याज की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के उत्पादन वाले सीजन में मजबूत बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए सहकारी संस्था नेफेड को 2.5 लाख टन प्याज की खरीद करने का लक्ष्य दिया गया है। अब तक अधिकतम 2 लाख टन का बफर रहा है। खरीद एजेंसी उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आगे बढ़कर प्याज का स्टॉक खरीद भी रही है। राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जयपुर जिले में विभिन्न उपखंडों में करीब 34 करोड़ रुपए के पेयजल संबंधी कार्य होंगे। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में आज यहां राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक में इन कार्यों से संबंधित निविदाओं को मंजूरी दी गई। तकरीबन 1101 स्टूडेंट्स के नामांकन वाले शहीद अशोक यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा देवरी को अंग्रेजी माध्यम में बदले जाने के आदेश हाल ही में शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। इस स्कूल में पहली से 8वीं तक 531 स्टूडेंट्स हैं। इन्हीं में से 255 स्टूडेंट्स को लॉटरी के जरिए अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन दिया गया है। ऐसे में शेष रहे 276 स्टूडेंट्स का क्या होगा? स्कूल प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड व प्री लेबल आटा, दाल, दही, गुड़ समेत विभिन्न खाद्य उत्पादों पर 18 जुलाई से लगने वाले 5% जीएसटी के विरोध में 16 जुलाई को देश भर की 7300 कृषि उपज मंडियां, 13,000 दाल मिलें, 9600 चावल मिलें, 8,000 आटा मिले तथा 30 लाख छोटी चक्कियां बंद रखने की घोषणा की गई है। कारोबार बंद में करीब 3 करोड़ खुदरा व्यवसाय भी शामिल होंगे। इसके अलावा 14 जुलाई को व्यापारी प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन देकर विरोध व्यक्त करेंगे। संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि अनब्रांडेड खाद्य उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना जीएसटी की मूल भावना के विपरीत है। जोधपुर में पावटा सैटेलाइट अस्पताल में बुधवार दोपहर 2 डॉक्टर आपस में भिड़ गए। उन दोनों में हाथापाई हो गई। दरअसल एक मरीज का मेडिकल बनाने को लेकर पावटा अस्पताल के डॉक्टर मृदुल राठौड़ और डॉक्टर पंकज भट्ट के बीच विवाद हो गया। मरीजों की भीड़ के बीच मामला तूल पकड़ने पर उन्होंने एक दूसरे से मारपीट शुरू कर दी। बाद में बीच बचाव कर स्टाफ के लोगों ने दोनों डॉक्टर्स को छुड़वाया। इस दौरान वहां खड़े किसी मरीज ने मोबाइल से उनकी मारपीट का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। भारतीय थल सेना में भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके बाद सेना भर्ती कार्यालय अलवर, झुंझुनू और जयपुर ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अग्निपथ योजना के तहत पहली बार हो रही थल सेना अग्निवीर भर्ती में अग्निवीर सैनिक सामान्य, अग्निवीर सैनिक तकनीकी, अग्निवीर सैनिक क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू के लिए आवेदन 30 जुलाई तक होंगे। वहीं अलवर और जयपुर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से भी आवेदन शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 3 अगस्त रखी गई है। जोधपुर शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मेट्रो मोबाइल मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने मंगलवार को वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। मेट्रो मोबाइल मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने आज यातायात पुलिस के साथ रातानाड़ा चौराहा और आसपास के क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। उन्होंने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए पाबंद भी किया।
एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज 13 जुलाई को जयपुर आ रही हैं। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से मुर्मू का भव्य स्वागत होगा। मुर्मू को पीली लुगड़ी उड़ाकर धनुष तीर कमान भेंट किए जाएंगे। सुबह 8 बजे एयरपोर्ट से जेएलएन स्थित एक होटल के बाहर तक परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। इस दौरान सुबह 9 बजे उनका विधायकों और सांसदों से मिलने का कार्यक्रम है। जोधपुर में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में दूसरे चरण की कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश प्रक्रिया की लॉटरी मंगलवार को निकाली गई। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा डॉक्टर भल्लूराम खीचड़ ने बताया कि 9 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में आवेदन पत्र 9 जुलाई तक जमा किए गए थे। इनकी प्रवेश प्रक्रिया की लॉटरी मंगलवार को निकाली गई। नवीन महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के प्रथम चरण में कक्षा 1 से 8 स्तर तक के प्रवेश दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रथम वर्ष कक्षा 1 से 8 तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, उपनिवेशन, कृषि संचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि गांवों में बैठे खेल प्रतिभाओं को आगे लाएं और उन्हें उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाकर प्रेरित करें। इसके लिए ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की गई है। आगामी दिनों में ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी, जिससे प्रतिभाएं आगे आकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी। गुरु के प्रति आस्था प्रकट करने का पर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव इस बार 13 जुलाई को जोधपुर की सभी प्रमुख गुरु पीठों में धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण लंबे अंतराल से होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह है। सिद्धनाथ में भी वर्ष 2019 के बाद अब मेला भरा जाएगा। इसके साथ ही गुरु पीठों व आश्रमों में गुरु पूजन होगा। गुरु पूर्णिमा के 2 दिवसीय कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हो गए हैं। राजस्थान सरकार ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के सम्मान के लिए आवेदन मांगे हैं। इस आवेदन प्रक्रिया में सामान्य शिक्षा के शिक्षक तो आवेदन कर सकेंगे, लेकिन संस्कृत शिक्षा के नहीं। वजह है संस्कृत शिक्षकों का पूर्व निर्धारित कोटा 2018 के बाद से बंद हो गया। ऐसे में अब संस्कृत शिक्षा के शिक्षक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सम्मान से वंचित हो रहे हैं। नोखा के रासीसर में बारिश से एक मकान गिर गया। इस दौरान मकान में रखा घरेलू सामान भी दब गया। मकान मालिक रासीसर के हीरालाल ने बताया कि शनिवार को हुई बारिश से उसका मकान गिर गया, जिससे मकान के अंदर रखा 1 क्विंटल मूंग, 1.5 क्विंटल गेहूं, एक आटा चक्की और नए मकान के लिए लाए गए 8 जोड़ी दरवाजे मलबे के नीचे दब गए। हीरालाल ने बताया कि उसने पटवारी को सूचना दे दी थी। इसके बाद हीरालाल ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।